हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टूडियो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ को खरी खोटी सुना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 2 साल से क्या कर रहे थे। जैसा कि आप जानते होंगे, देश के अंदर अभी एक अलग माहौल हमें ये देखने को मिला कि अलग अलग की जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब हो या केरल हो या तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वो भी किस लिए? क्योंकि जब अलग अलग जो राज्य की जो सरकार है वो विधानसभा से जो विधेयक पास करके भेजते हैं, उस पर राज्यपाल की सहमति होना चाहिए, यानी कि राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करेंगे, तब वो फाइनली लॉ बन पाएंगे। लेकिन जो राज्यपाल है वो अपनी तरफ से सहमति देते नहीं है और फाइनली वो लॉ नहीं बन पाता है। इसीलिए जो अलग अलग जो राज्य की जो सरकार है उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, फिर राज्यपाल अपनी तरफ से इस पर सहमति देते हैं। ऐसा ही हमें पंजाब में भी देखने को मिला कि जब पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ा कि हम 4 विधेयक पास करके राज्यपाल साहब के पास भेज चुके हैं, राज्यपाल इस पर अपनी तरफ से कोई सहमति ही नहीं दे रहे। फिर जब तक सहमति देंगे नहीं, फिर फाइनली लॉ नहीं बनेगा, फिर हम इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल से काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वास्तविक शक्ति तो मुख्यमंत्री के पास होते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। जैसे देश के अंदर देश का जो संवैधानिक शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास केंद्रित होते हैं, राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री। वैसा ही राज्य के अंदर वास्तविक शक्ति तो मुख्यमंत्री के पास होते हैं, यानी मुख्यमंत्री ही गवर्नमेंट चलाते हैं, शासन प्रशासन चलाते हैं। लेकिन संवैधानिक शक्ति राज्यपाल में निहित होते हैं। लेकिन राज्यपाल की तरफ से जब सहमति ही नहीं दिया जाएगा तो फाइनली लॉ नहीं बन पाएगा। ऐसा ही हमें तमिलनाडु में भी देखने को मिला। जब तमिलनाडु की जो गवर्नर है RN रवि, 2020 में तमिलनाडु की जो सरकार है जो विधेयक पास करके भेजे थे, 3 साल बाद भी अपनी तरफ से सहमति नहीं दिए। फिर तमिलनाडु की जो सरकार है उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इस पर निर्देश देना पड़ा, फिर जाकर के RN रवि उस पर अपनी तरफ से सहमति देते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया कि क्या आप मेरे आदेश का इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहते हैं क्योंकि जो राज्य सरकारें होती है उसे जनता चुनती है, उन्हें 5 साल के बाद जनता के पास जाना होता है, जनता को जवाब देना होता है, और संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार को के द्वारा पास किए गए विधेयक पर राज्यपाल को समय के अंदर ही सहमति दे देना चाहिए। और ऐसा ही हमें केरल के अंदर भी देखने को मिला कि जब केरल की जो सरकार जिस विधेयक को पास करके भेजे, वहाँ के जो राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ, उन्होंने अपनी तरफ से सहमति नहीं दी। फिर केरल की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा राज्यपाल से कि आप 2 साल से क्या कर रहे थे, इन विधेयकों पर अपनी तरफ से सहमति क्यों नहीं दी। चलिए हम इस पूरे घटनाक्रम को डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप अलग अलग अखबार के हेडलाइंस को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से जो राज्यपाल की एक संवैधानिक जवाबदेही है राज्य के अंदर, उसी तरह से अदालत की भी संविधान और लोगों के प्रति जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बिलों को लेकर के 2 साल से क्या कर रहे थे, यानी कि बिल पर अपनी तरफ से सहमति क्यों नहीं दिए। राज्य सरकार का कहना है कि जो हम 8 बिल पास करके राज्यपाल साहब के पास भेजे, उसमें से एक ही बिल पर राज्यपाल साहब ने सहमति दी और 7 बिल को अपने पास राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया, और बिना किसी कारण के, यानी कि कारण भी नहीं बताया। तो आपने कारण क्यों नहीं बनाता है? जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर किसी भी जो राज्य में जो कानून बनते हैं, राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उसे विधानसभा से पास होना पड़ता है, यानी विधानसभा से उसे पारित करना पड़ता है उस विधेयक को। विधानसभा अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद से भी उसे पास होना पड़ता है। फिर फाइनली वो राज्यपाल साहब के पास जाते हैं, राज्यपाल साहब उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, उस विधेयक को वापस भेज सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल साहब उस विधेयक को वापस कर देते हैं कि इसमें किसी प्रावधान से हमें कोई प्रॉब्लम है, तो विधानसभा फिर उसमें संशोधन करके या उसी रूप में वापस फिर पारित करके भेजती है राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल को अपनी तरफ से इस पर सहमति देना ही होगा। लेकिन राज्यपाल साहब यानी कि मोहम्मद आरिफ ने इस विधेयक को वापस नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया और बिना किसी कारण के, कारण भी नहीं बताया। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्यपाल के अध्यादेश पर फैसला लेने के लिए गाइडलाइन बनाने पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल वो पंजाब हो, तमिलनाडु हो और केरल में इस तरह के घटनाक्रम को देख चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल को फैसला लेने के लिए अध्यादेश पर, यानी कि जो कानून होते, जो विधेयक होते, इसके लिए हम कोई गाइडलाइन जारी करने पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि राज्यपाल साहब के पास ये शक्ति है कि वो अनिश्चित काल तक किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
और यही कारण है कि जो अलग अलग राज्य के गवर्नर साहब है वो अपने पास विधेयक को सुरक्षित रख लेते, इस पर अपनी तरफ से सहमति देते हैं, ना देते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइन बना देंगे कि 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना के अंदर ही राज्यपाल साहब को अपनी तरफ से इस पर फैसला लेना होगा, अपनी तरफ से सहमति देनी होगी, चाहे इस पर जो भी फैसला लेना होगा, तो फिर राज्यपाल साहब के लिए ये समय हो जाएगा कि आपको इतना दिन के अंदर ही ये काम करना है। और साथ ही साथ शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को याचिका में संशोधन करने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के संवैधानिक पदाधिकारी को कुछ राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य के जो संवैधानिक पदाधिकारी, यानी कहने का मतलब राज्यपाल साहब को कुछ तो राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाना चाहिए, यानी इस तरह के घटनाक्रम नहीं आना चाहिए, इस तरह के जो हमें मामले देश के अंदर नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, और वो किसी एक राज्य नहीं बल्कि जहां जहां ऑपोजिशन की सरकार है, यानी कि केंद्र में किसी और की सरकार और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार, वहां वहां हमें ये समस्या देखने को मिली। चाहे वो पंजाब देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल को तो कहा ही जाता है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र सरकार की कठपुतली कहा जाता है, यानी कि केंद्र सरकार के इशारों पर ही काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि कुछ तो राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाना चाहिए, राज्य के संवैधानिक प्रमुख है। वहीं केरल सरकार ने कहा कि 8 विधेयक जो केरल की विधानसभा से पास करके राज्यपाल साहब के पास भेजे गए थे, उनमें से एक विधेयक पर राज्यपाल साहब ने सहमति दे दी। 7 विधेयक बिना कोई कारण के, बिना मतलब कारण बताए राष्ट्रपति साहब के लिए, राष्ट्रपति साहब को भेज दिया, यानी राष्ट्रपति साहब के लिए। और इस कारण केरल की सरकार को फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहीं जो राज्य के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि केरल की जो सरकार है वो शुरुआत से ही विधेयक का इस्तेमाल उसके तय कार्यों से इतर उद्देश्यों के लिए करने में लगी है। राज्यपाल को अंधेरे में रखे हैं, आप अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बड़े कानून पारित नहीं कर सकते। तो राज्यपाल ने कहा कि जो राज्यपाल है उन्हें इसे अंधेरे में रखा गया इस कानून से, और अपने जो अधिकार है इससे इतर यानी अलग उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह के काम कर रही है। आप न्यायिक क्षेत्राधिकार से अलग होकर, यानी न्यायिक क्षेत्र का अधिकार से ज्यादा यानी इतर होकर के आप कानून नहीं बना सकते, यानी कि राज्य सरकार की जो शक्ति है उससे ज्यादा अलग हट करके सरकार इस तरह के विधेयक बना रहे, इसीलिए हम अपनी तरफ से इस पर सहमति नहीं दिए, राष्ट्रपति साहब के लिए सुरक्षित रख लिए। तो ये रहे राज्यपाल साहब के तर्क। वहीं हमें जो देश के अंदर कई बार इस तरह के घटना देखने को मिले कि अलग अलग राज्य की सरकार जो विधेयक को पास करके राज्यपाल साहब के पास भेजते, राज्यपाल अपनी तरफ सुरक्षित रख लेते, उस पर किसी तरह का भी कोई फैसला नहीं लेते। फिर उन राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर आदेश पारित करना पड़ता है, फिर राज्यपाल उस पर अपनी तरफ से सहमति देते हैं। क्या इस तरह के घटनाक्रम देश के अंदर होना चाहिए? क्या ये संवैधानिक जो ढांचा है देश के जो मूल ढांचा में से एक है, जो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य होती है, इसके लिए सही है या ऐसा नहीं होना चाहिए? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।